नमस्ते दोस्तों। आज हम लिंगायत महान योद्धा अजय शरण माड़ीवाल माचीदेव के बारे में जानकारी बताएंगे। विजापुर जिले की ऐतिहासिक जानकारी है। विश्वगुरु बसवेश्वर इनका जन्म विजापुर जिले के बागेवाड़ी गांव में हुआ। बागेवाड़ी के पूर्व दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी पर हिप्परगी यह गांव है। हिप्परगी गांव में रहने वाले धोबी कुल में माचीदेव का जन्म हुआ। उनका काम शरणों के कपड़े धोना था। उन्होंने कल्याण में काम किया। उन्होंने नुलिया चंदैया को इष्टलिंग का महत्व सिखाया। उनके पिता का नाम पर्वतप्पा था और उनके माता का नाम सुजनानी था। माचीदेव जन्म के वक्त से ही निरोगी थे। वो पढ़ाई, खेल और कसरत में वो आगे रहते थे। माचीदेव बुद्धिमान थे। गुरु मल्लिकार्जुन स्वामी जी वो उस समय के विख्यात पंडित थे। उन्होंने माचीदेव को सभी शास्त्रार्थ का ज्ञान दिया। वे बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर उनका रुझाव था। उनके अंदर देवभक्ति और वीरवृत्ति बचपन से ही झलकती थी। वो किसी से भी नहीं डरते थे। माड़ीवाल माचीदेव ने अपनी कविता के माध्यम से सामाजिक जागरूकता का प्रसार किया, जिसे वचनाओं के रूप में जाना जाता है। जब किसी पर अन्याय अत्याचार हो रहा हो तो वे उसका तीव्र तरीके से उसका विरोध करते थे। माड़ीवाल माचीदेव जी के पराक्रम वैसे तो बहुत सारे थे। माचीदेव बचपन से ही प्राणायाम, योगाभ्यास, शरीर से मजबूत थे। उनके न्यायप्रिय वृत्ति की वजह से सभी लोग उन्हें मानते थे। हर समय निर्भीड़ रहना और जो भी बातें हो स्पष्टता के साथ सामना रखते थे। जब उन्हें पता चला कल्याण नगरी में विश्वबंधु गुरु बसवेश्वर जात, मत, पंथ, वर्ण, वर्ग, लिंगभेद रहित नव समाज की निर्मित कर रहे हैं, तब वे बसवेश्वर को मिलने के लिए बहुत आतुर थे। वे कल्याण के लिए बिना देरी किए रवाना हो चुके थे। मड़ीवाल माचीदेव जब कल्याण नगरी में अनुभव मंटप के महाद्वार पर थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहे और विचार किया। वे बड़ी व्याकुलता के साथ जिसका पल प्रतिपल विचारों में खोए हुए थे, वह महामणि उनके सामने था। वे उस महाद्वार को झुककर नतमस्तक हुए और भीतर चले गए। भीतर जाते ही देखा सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त दिख रहे थे। जब माचीदेव अनुभव मंटप में विश्वगुरु बसवन्ना को देखा तो वे बसवन्ना के तेज, आकर्षक, प्रभावी बातों को सुना। वे उसी क्षण बसवन्ना को शरणागत हो गए। माचीदेव शूरवीर थे। गले में इष्टलिंग, रुद्राक्ष की माल, माथे पर विभूति, कमर पर खड़ग तलवार, शस्त्र के साथ उस समय के मंत्री जैसी उनकी जीवनशैली थी। वे सही में एक योद्धा थे। आगे चलकर उन्होंने अनुभव मंटप में सहभाग लेकर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बहुत सारे वचन लिखे और वचन गीत गाए। कल्याण में रहकर उन्होंने अपने घर के कार्य यानी धोबी का कार्य चालू रखा। सभी अनुभव मंटप के शरणों के वे कपड़े धोते थे। वे बसवन्ना के कायकवे कैलाश सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। उस समय राजा के शासक के आदेशानुसार सभी लोगों हथियार साथ में रखने की इजाज़त नहीं थी। वे उस कालखंड में बिना झिझक हमेशा तलवार साथ रखते थे। वो निडर और न्याय करने वाले व्यक्ति थे। जब शासक बिज्जल राजा को माचीदेव के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हुए। बिज्जल को दरबारी लोगों ने षड्यंत्र के तहत माचीदेव को फंसाने की कोशिश की, लेकिन बसवन्ना के वजह से और माचीदेव के न्याय निष्ठता को उन्होंने जब प्रत्यक्ष रूप में देखा तो राजा बिज्जल भी मड़ीवाल माचीदेव के सामने नतमस्तक होकर उन्हें क्षमा मांगी। वीरशरण माड़ीवाल हमेशा सत्य, शुद्ध, कायक को मानते थे।
जब अनुभव मंडप में वचनों की निर्मित होने लगी तब सभी शरणों ने संकल्प लिया कि वचनों को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि इसे हमारे आचरण में लाना चाहिए। चमार हरळैया के पुत्र शीलवंत का विवाह ब्राह्मण वधू मधुवरस की कन्या कलावतीशी सभी शरणों अनुभव मंडप की साक्ष्य में हुआ। इस पूर्व इष्टलिंग दीक्षा लेकर वर और वधू ने लिंगायत धर्म स्वीकार कर वे दोनों एक धर्म के ही हो गए थे। इस विवाह को लेकर सनातनी लोगों ने हिंसाचार किया। राजा बिज्जल ने हिंसाचार रुक जाए इसलिए वधूवर पिता को एड़े हटू शिक्षा हत्ती के पैर के नीचे कुचलकर मारने की सजा दी। ये सब देखकर माचीदेव को बिज्जल का शिरच्छेद करने का मन हुआ। इसी दौर में गुरु बसवन्ना को पंत प्रधान पद से हटाकर राजा बिज्जल ने उन्हें राज्य हदपार होने की सजा सुनवाई। दौरान कल्याण में अराजकता पैदा हो गई थी। पूरे राज्य तथा अनुभव मंडप में अराजकता मची हुई थी। गुरु बसवन्ना कुडल संगम के लिए रवाना हो चुके थे। माचीदेव को बसवन्ना के परिवार चरणों का तथा वचन साहित्य बचाने का जिम्मा सौंपा गया था। वचन साहित्य बचाने के लिए वे सभी लोग लेकर सोलापुर पहुँचे। सोलापुर में कुछ दिनों तक रहने के बाद विजापुर के लिए रवाना हो गए। वह सब की रक्षा करते हुए आगे धारवाड़ जिले के मुरगोड से उड़वी के लिए निकले। हजारों बसव अनुयायी के साथ सभी लोग उड़वी पहुँचे। इस सफ़र में बहुत सारे शरणियों के अराजक तत्वों द्वारा हत्या की गई। इस रक्तरंजित क्रांति में लिंगायत लोगों ने दुराचारी लोगों के खिलाफ लड़ते वक्त अपने प्राण त्याग दिए। उड़वी क्षेत्र में वचन ताड़पत्रे और शरण समूह के रक्षा खातिर सह्याद्री जंगल में पैदल रास्ता खोजते हुए सभी लोग बिना किसी सहायता के साथ सन्नाटेदार माहौल में, जहां पर सूरज की रोशनी तक पहुंच नहीं पा रही थी, लाल मिट्टी और सन्नाटेदार जंगल की पैदल यात्रा कर सब लोग उड़वी पहुंच गए। उड़वी क्षेत्र में अनुभव मंडप चन्नबसवन्ना की अध्यक्षता में चलने लगा। चन्नबसवन्ना और अक्का नागाई और शरणों के सुरक्षितता के साथ उड़वी पहुंचकर मड़ीवाल माचीदेव धारवाड़ जिले के रामदुर्ग में रह के निकल गए। रामदुर्ग में रहकर वे बसव प्रसार करने लगे। इस कल्याण क्रांति में जो लोग शरण बच गए वे सब अलग अलग जगह पहुंचकर बसव तत्व और वचन प्रसार करने लगे। उड़वी रास्ते पर गोडची गांव जो कि रामदुर्ग के पास स्थित है, इस स्थान पर वीरभद्र का देवस्थान है। यह स्थान जागृत देवालय के नाम से प्रख्यात है। इसको मूली वीरभद्र देवालय भी कहा जाता है। इस देवालय की मूर्ति के कमर पर तलवार बंधी हुई है, गले में इष्टलिंग धारण किया हुआ है और गले में रुद्राक्षों की माला है। मस्तक पर त्रिपुड़ विभूति का पहनावा है। यह मड़ीवाल माचीदेव का समाधि स्थान है। इस देवालय के लिए भक्तों की अपार श्रद्धा है। ऐसे कुछ संशोधन करने वालों का कहना है, सभी लोगों का कहना है, मड़ीवाल माचीदेव वीरभद्र जी के अवतार है। मुदी वीरभद्र ही माचीदेव है। कन्नड़ भाषा में मुदी मतलब वृद्ध माचीदेव जी का लिंगैक्य होते वक्त उनकी आयु ज़्यादा हो गई थी। वे बुढ़ापे में लिंगैक्य हो गए थे। माचीदेव को इसलिए मुदी वीरभद्र नाम से भी जाना जाता है। माचीदेव के वीरभद्र के रुद्रावतार है रूप के बारे में उनको ग्रंथों में बताया गया है। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं और फिर नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपके कुछ सुझाव हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों। बसवेश्वर कीर्तीची 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 बसवेश्वर कीर्तीची वीज कडकली, लिंगायत धर्माची ध्वजा फडकली, लिंगायत धर्माची ध्वजा फडकली।